बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाजिर। आज मौजू तो बहुत मज़े का है, क्योंकि आप ही के सवालों से निकलता है, इसीलिए मज़े का होता है। और दूसरा, मुझे शुक्रिया अदा करना था एक साहब का। उन्होंने कहा मेरा नाम ना बताइए, उन्होंने अचार भेजा पीआर पैकेज के तौर पे। आई डोंट नो उनकी अम्मा ने बनाया, उनकी बेगम ने बनाया या खुद बनाया, लेकिन मेरा ज़िम्मा वाजिब है कि मैं उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँ, इसलिए कि तोहफ़ा मोहब्बत का इजहार होता है। अब उन्होंने चूंकि मना किया कि मैं उनका नाम ना लूँ, तो अगली दफ़ा जब वो भेजेंगे तो मुमकिन है साथ गुड़ भी भेज दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इन दिनों मुझे शक्कर अच्छी लगती है, तो कहीं ताज़ा शक्कर आई हुई तो इट वुड बी, मैं थैंकफुल भी हूँगा, शुक्रिया भी कहूँगा। पीआर पैकेज आप भी अगर कोई भिजवाना चाहें तो भिजवा सकते हैं। कपड़े भेजे जा सकते हैं, टाइयाँ भेजी जा सकती हैं, किताबें भेजी जा सकती हैं, और भी जो आपका जी चाहे, जो मेरे इस्तेमाल की चीज़ें हों और उसमें आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। अच्छा जी, जो एक आसमा साहब ने पूछा था, आपकी किताब है विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है, ये किस मौजू पे है? बेटा जी, जिंदगी में इतने अरबों लोग हैं, इसमें से बहुत थोड़े से होते हैं जो किसी रेस में जाते और फिर विनर कहलाते। तो जो विनिंग लाइन है उसको देख के सारे दौड़ते हैं। तो जिंदगी में वो क्या असूल ज़वाबत चीजें हैं जो विनिंग लाइन पे आपको पहुंचाती हैं, उनके लिए है ये किताब, जो दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं। और ये उसका 7वां एडिशन है, विनिंग लाइन पे। ये इनफैक्ट आपके दिल के और सोच के बहुत सारे जो दरवाजे हैं उनको खोल देती है। और इसका इंतसाब दो बहुत खूबसूरत बाबों के नाम है जो उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुझे मिले, जिनसे सीखने की मैंने कोशिश की। और मोहब्बत जहाँ भी हो जाए वहाँ से आप बहुत सी बातें सीख लेते हैं। और मैंने उनको लिखा, क्या प्यारे बाबो, इस कदर आसूदगी और आसानी अता करने का शुक्रिया। और मैं आपको 4 लाइनें हैं, क्योंकि मुझे बहुत महबूब है, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। सैयद अबुल आला, मेरे दिल में अपनी तहरीर की खूबसूरती, तस्वीर की शिद्दत और दलील के रास्ते 1978 में दाखिल हुए और आज तक वहीं शाद और आबाद है। क्या खूब कहा था, अल्लाह और उसके महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लगी उठो और सारी दुनिया पे छा जाओ। 5 दयालदार पार्क इचरा में तहे खाक सोए इस उस्ताद और इमाम के लफ्ज हरफ जुमले बातें किताबें और यादें मोहतरम भी हैं और अजीज भी। वो उम्र भर उसी दर की तरफ बुलाते रहे, उसी की राह दिखाते रहे जिसका जुज्वे ला युनफक। इसी दावत और तालीम के बायस वो अजीज जहां के बाद अजीज जहां ठहरे। हम खुद चाहे बहुत अच्छे ना भी हों, हमें मोहब्बत सबसे अच्छे से ही करनी चाहिए। इशफाक अहमद मेरी जिंदगी में 88 में आए, तब वो अफसाना नगार से ड्रामा नगार हो चुके थे और तसव्वुफ के दरवाजे पे मुसलसल दस्तक दे रहे थे। वो खुद सूफी नहीं बने, मगर आने वाले सालों में सारी बातें सूफियों जैसी करने लगे। उनको सुनना, उनके पास बैठना, हत्ता कि उनको देखना भी अच्छा लगता था। उनकी सारी बातें में कई जाविये थे, अच्छी कदरों के दास्तानों से, वाकया से भरे, आसानियां देने वाले, आसानियां देने का गुर सिखाने वाले, वो अपने रब से जोड़ने वाले। वो चले गए इस आलम में कि पूरे शहर में एक भी वैसा नहीं है जैसे कोई, जिसे कोई उस्ताद करे, जिससे कोई प्यार करे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है वैसे कि हम सब ने जाना है, और हम जब होते हैं तो लोग कम हमको बताते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी में कितने अहम हैं, पर जब हम चले जाते हैं तो हमारे पास कोई भी नहीं होता आसपास जो हमारी जगह पुर कर सके। ये इंसानी ज़िंदगी का कलमिया भी है, कमी कमज़ोरी भी है। अभी मेरे पास भी, आपके पास भी ज़िंदगी है, वक्त है, इसको अवेल करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए। अच्छा, इस किताब को आप मंगवा सकते हैं अदारा मुतबत तलबा से भी, इस्लामी पब्लिकेशन से भी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। इनका जो फ़ोन नंबर है 04237428307। मेरी 10-12 किताबें हैं इन भले लोगों के पास, अदारा मुतबत तलबा। टाइटल ये बहुत अच्छा है, मुझे याद है ये मैंने बड़ी मेहनत से ये टाइटल बनवाया था। अच्छा जनाब, अब आते हैं आज के सवालों की तरफ। जाहिदा कौसर, साइम राइट्स और मेडिकल साइंटिस्ट, 3 लोगों के मैंने आज सवाल चुने। जाहिदा कैसी हैं? शौहर पहली शब इस्लामी के पैसे ले ले, बहुत बुरा लगता है, बाद में तो सारे मर्दी ले लेते हैं।
बेटा सारे तो शायद नहीं लेते, लाइक मैंने नहीं लिए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे दिए अपनी बीवियों को, ये पूछ के तुम्हारे पास इस्लामी के कितने पैसे हैं, तो उसने बताया 20,000, उन्होंने 20 निकाल के और दिए। और फिर उन दिनों पूछा तुम्हारे पास दूसरी इस्लामी के पैसे भी हैं, तो जो लेना है ले लेना, पर सोने की चीज, कपड़े नहीं लेने, उन पैसों से लेने चाहिए। और ये जो मियाँ है केयर करने वाली, ये आसमानों से तो नहीं उतरी, इसी दुनिया में है। दिल का मामला है, ज़र्फ का मामला है। लड़की की खुशी उससे बहुत कम हो जाती है। मुझे तो एक और डर है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बताने लगा हूँ। सिर्फ खुशी नहीं कम होती, उस घर में खैर कम हो जाती है। उस घर के बारे में जो दिल में इज्जत, इकराम और मोहब्बत है, क्या आपने इस घर के सारे लोगों की, सारे मर्दों की इज्जत की कीमत वही 20-30 हजार रुपये लगाई है? यानी वो इस्लामी के पैसे अगर आप नहीं लेते उस बच्ची से, उसके पास रहने देते हैं और सास जाके 10,000 और दे देती है, वो जहां जहां जाएगी आपके घर की एम्बेसडर बन के जाएगी। ये 10,000 जो अजाफी हैं, अच्छा आप में से बहुत से लोग हैं जो उसी रात या उसी शाम उसकी गोद में देवर को बिठा देंगे, वो गधे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसे कहेंगे बैठो जाके भाभी से पैसे लेने। ये बच्चों वाला शौक कभी होता था, कुछ छोटा है। जैसे मुझे याद है पहले जो शहबाले होते थे, जिसे पंजाबी में सड़वाले कहते हैं, इसे शहबाला कहते हैं, तो वो बहनों के भाइयों के, अपने तो बहन भाई जाती नहीं होते थे, उनके बहन भाइयों के बच्चे होते थे। बच्चे इंतजार करते थे, बहनों ने आपस में मुकाबला रखा होता था कि मेरा बेटा वो बनेगा शहबाला, उसको तैयार किया जाता था। तो अक्सर को तो नाक पूछना नहीं आता था, शहबाले बन जाते थे। अभी बड़े बड़े लोग भी शहबाले बनने पे तैयार बैठे होते हैं। इसी तौर पे भाभी की गोद में छोटे बच्चों को तो बंदा बिठा ले, जवान ग्रोन अप, यानी भाभी और देवर का रिश्ता आप कह लें मुरव्वत और मोहब्बत, पर ये आग है। अगर मियाँ घर से बाहर है, किसी और शहर में है, किसी और मुल्क में है, तो इंसानों को और बच्चियों को और अपनी बहुओं को अजाब में और मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। आप क्यों, यानी जिस रिश्ते में पर्दा करना चाहिए आप उसमें उनको एक दूसरे का लम्स पहले दिन ही दे देते हैं। नहीं करना चाहिए, ना वाजिब है, ना मुनासिब है, नारवा है, किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, साइम राइट्स, तो अगर इस वक्त कुछ ऐसे लड़के सुन रहे हैं, कोई ऐसी लड़कियां सुन रही हैं जिनके घरों में शादियां होने वाली हैं, तो प्यारे बच्चों, दुल्हनों से इस्लामी के पैसे नहीं लेने। साइम राइट्स कहती हैं मियाँ की दूसरी शादी जितनी भी बुरी लगे, बीवी मजबूर होती है बच्चों की वजह से। कोई ऐसी भी क्या मजबूरी है, आप जब चाहे अलग हो सकते हैं, लेकिन ये अलग होने की तो कोई वजह नहीं कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। मुमकिन है मियाँ ने आपसे तंग आके की हो, मुमकिन है मियाँ ने आपके इग्नोर करने से की हो, मुमकिन है आपके हाइजीन जो है आप उसका ख्याल ना रखते हो इस वजह से की है, मुमकिन है आपको बात करनी इन 10-20 सालों में भी ना आई हो, मियाँ ने इसलिए की है। मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें बड़ी सॉलिड वजूहात होती है। मियाँ जब 40 साल को पहुंचते हैं स्टेबल होते हैं, दौलत के एतबार से, अकल के एतबार से, मेच्योरिटी के एतबार से। उनका जी चाहता है कि उनके पास कोई घंटे 2 घंटे उनकी बीवी बैठे, उनसे मोहब्बत की बात करे, उनके कानों को भी कोई अच्छी भली बात। हमारे यहाँ औरतें 99% में कह रहा हूँ, जब मियाँ के पास बैठेंगी उन्होंने कभी तारीफ नहीं करनी होती कि आपने इतनी हमें आसानी दी, इतनी आसूदगी दी, इतना सुख दिया। शिकवा करना है, यानी जैसे वो करते ना कि सब्जियां आप 1,000 रुपए की ले आए, धनिया ना ले आए, तो सारा वो खत्म हो जाता है कि धनिया क्यों नहीं आया, लेके क्या आए हो, भूल गए हो, भूल जाते हो, हमारा सारा वगैरह वगैरह। ये एक पूरी सीरीज है। तो ये औरतें जिनकी मियाँ दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी में आधी मोहब्बत जाती है, आधा आमदनी भी जाती है, तवज्जो भी जाती है, खुद मर्द तंग होता है, उसे अपने आप को बांटना पड़ता है, तकसीम करना पड़ता है, बाज़ जगह शर्मिंदगी होती है, बाज़ जगह छुपाना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी, पर ये जो मजबूरी नहीं है। आप अपने तर्ज अमल को अगर पहले ठीक कर लेते हैं, और सोचने की बात तो ये भी है कि जिस ये आसिया 6754, सोचने की बात तो ये है कि जिस लड़की को सास और नंद दोनों अपनी मुकम्मल मर्जी से पसंद करके लाती हैं,
शादी के दूसरे दिन उसे जलीलो ख्वार क्यों करने लगती हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, फौरन नहीं करती, कुछ वक्त जरूर लेती हैं, और उस वक्त में कहीं कहीं उनकी अपनी मीनस शामिल होती है और कहीं कहीं वजह कहीं और भी होती है। मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि आपसे 100% दुरुस्त कहा, हर खानदान में कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है जो आपका नीचा दिखाने के लिए दर पे होता है या इस काम को पसंद करता है। अच्छा, ये जिंदगी का हिस्सा है, चलन है, ऐसे लोगों से जिंदगी कभी पाक नहीं हो सकती, ये रहने ही रहने हैं और हमें भी इनके होते हुए जीना है। बाद लोग हमें नापसंद होते हैं, हम उन्हें कत्ल थोड़ी करने बैठ जाते हैं। बाद लोगों की बातें हमें बहुत बुरी ग्रां गुजरती हैं, जगह छोड़ दें, उनसे दूर हो जाएं, उनसे बात ना करें, उनसे आई कांटेक्ट ना करें, उन्हें फील ही ना कराएं कि आपने बात सुनी। और जब जब उनकी साजिश का पता चले तो इग्नोर मारें। हर जो ईमेल हम नहीं पढ़ते, हर मैसेज हम नहीं देखते, डिलीट मार देते हैं। मेरे पास तो इतने वो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं तो मैं तो उनको ओपन भी नहीं करता, और ख़ास तौर पे अगर उस पर नाम नहीं लिखा हुआ, किसी ऐसे साहब ने, बहुत से लोग हैं मुझे ग्रुपों में शामिल कर लेते हैं बगैर पूछे, तो मैं खोले बिना उनको डिलीट मारता हूँ, एग्जिट करता हूँ, डिलीट मारता हूँ। मैं क्यों अपने आप को बिला वजह तंग करूँ या उनसे कहूँ तुमने क्यों शामिल किया, उसने गलती की, गलत किया, अब मेरी तरफ से बात बढ़ेगी तो मैं तंग हूँगा। तो इसलिए ऐसे लोग जब जिंदगी में आए तो उनसे बचने का एक ही तरीका होता है, उनको इग्नोर कीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।